अर्जुन की चप्पलें उसकी चलती फिरती जिंदगी की कहानी कह रही थीं। एक की डोरी टूटकर बार बार लटक रही थी और दूसरे का तला घिसकर पतला हो चुका था। वो अपनी पुरानी साइकिल चलाते हुए कोचिंग सेंटर की ओर जा रहा था। उसकी जेब में बस 10 रुपए थे, वापसी का किराया। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ ने घर घर जाकर बर्तन मांजकर कपड़े धोकर उसे पढ़ाया था। आईआईटी की तैयारी उनके सपनों का वो किला था जिसकी नींव उनकी माँ के पसीने की बूंदों से बनी थी। आज कोचिंग में एक मॉक टेस्ट था। अर्जुन ने पूरी लगन से पेपर दिया, लेकिन नतीजे ने उसका दिल तोड़ दिया। उसके सबसे कमजोर चैप्टर से ही ज्यादातर सवाल आए थे। वो फेल हो गया था। शिक्षक ने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ये एग्जाम बहुत कठिन है। तुम्हें शायद कोई दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए। ये वाक्य उसके दिल में छुरे की तरह घोंप गया। तुम्हारे जैसे बच्चों, मतलब साफ था, गरीब, असहाय, कमजोर। उदास और टूटा हुआ अर्जुन साइकिल लेकर बाहर निकला। उसकी आंखें छलछला आईं। वो रास्ते में एक चाय की दुकान पर रुका। उसने सोचा, अपने 10 रुपए में से 5 रुपए की चाय पी लूं, भले ही आधे रास्ते साइकिल चलाकर घर जाना पड़े। उसने दुकानदार को 5 रुपए दिए और एक कप चाय मांगी। तभी उसने देखा कि एक भिखारी दुकानदार से कुछ मांग रहा है। दुकानदार ने उसे डांट कर भगा दिया। भिखारी के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन फिर भी वो अगली दुकान की ओर बढ़ गया। ये देखकर अर्जुन के मन में एक विचार कौंधा। उसने अपने 5 रुपए वापस मांगे और दुकानदार से कहा, अंकल, 2 रुपए की चाय दीजिए। दुकानदार ने हैरानी से देखा, फिर 2 रुपए की छोटी प्याली में चाय दे दी। अर्जुन ने वो चाय पी और बचे हुए 8 रुपए उस भिखारी को दे दिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया और चला गया। उसे एक छोटे से दया भाव के कार्य ने अर्जुन के अंदर का तूफान शांत कर दिया। शिक्षक के शब्द अब उसे कमजोर नहीं लग रहे थे, बल्कि एक चुनौती लग रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं आज एक भिखारी की मदद कर सकता हूं, तो कल अपनी मां की भी मदद कर सकता हूं। बाधा मेरी गरीबी नहीं, बल्कि मेरा डर है। वो सीधे घर गया। उसने अपनी नोटबुक निकाली और उस एक चैप्टर पर फिर से हमला किया जिसमें वो फेल हुआ था। रात भर जागकर उसने हर सवाल को हल किया। उसकी मां ने देखा कि उसका बेटा पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गया है। कई महीनों बाद जब आईआईटी के रिजल्ट का लेटर आया, तो पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, गर्व के। जाने से पहले अर्जुन उसी चाय की दुकान पर गया। दुकानदार ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए बधाई दी। अर्जुन ने उससे 1 रुपए का सिक्का मांगा और कहा, अंकल, ये रुपया मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि जिस दिन मेरा हौसला टूटने वाला था, उस दिन मैंने आखिरी 8 रुपए देकर अपनी हिम्मत खरीद ली थी। पैसों की कमी कभी बाधा नहीं बनी, बस हौसले की कमी बनने वाली थी और मैंने उसे दूर कर लिया। और ये कहानी उस मोहल्ले में प्रेरणा बन गई, क्योंकि अर्जुन ने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है।